हमारे बच्चे, हमारे घर की औरतें, हम सभी लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट करने पे मजबूर होंगे। हम चेतावनी देना चाहते हैं इस ब्यूरोक्रेसी को, इन ऑफिसरों को, कि अगर आप हमारे मुद्दों पे सीरियसली फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जो लैंड्स हैं वो आर टेकन ओवर बाय द आर्मी, और उसके बाद जब ये आर्मी के पास चली गई तो हम लोग पिछले 70 साल से काफ़ी जद्दोजहद कर रहे थे। आज का ये संकेतित प्रोटेस्ट हम किसान लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो लैंड्स हैं वो आर टेकन ओवर बाय द आर्मी, और उसके बाद जब ये आर्मी के पास चली गई तो हम लोग पिछले 70 साल से काफ़ी जद्दोजहद कर रहे थे। फिर आखिरकार हार थक के हम लोग कोर्टों में गए, और जब हम कोर्ट में गए तो कोर्ट ने इसका फ़ैसला किया, और 21 में कोर्ट ने फैसला कर दिया कि ये ज़मीनें जो हैं आप इनको एक्वायर कीजिए, और इन लोगों को जो ओनर्स हैं, लैंड ओनर्स, इनका पैसा इनको दीजिए। फिर उसके बाद जब ये केस ख़त्म हो गया तो हम लोगों ने कंटेम्प्ट कोर्ट में फ़ाइल की। कोर्ट्स में कंटेम्प्ट करने के बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सैंक्शंस भेजी, और ये लिखा कि हम लोग ये एक्वायर करेंगे, और इंडेंट भी भेज दिया वापस कि इतना पैसा जो है एज़ पर कनाल के रेट लगा के ये वापस पैसा यहाँ आ गया। उसके बाद यहाँ फिर बात चली कि भाई 1952 में, क्योंकि स्टेट एक्ट 19 में ख़त्म हो गया, जब हमारा रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 370 ख़त्म हुआ तो सेंट्रल एक्ट्स एप्लीकेबल हो गए, तो 1952 का एक्ट जो है वो एप्लीकेबल हो गया हमारे जम्मू कश्मीर को भी। तो 1952 के उसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो था वो डिक्लेयर नहीं था किसी को भी, तो उसके लिए कोर्ट ने बोला कि ठीक है आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाइए। तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन कंसल्टेशन विद द लॉ डिपार्टमेंट अपना रेवेन्यू सेक्रेटरी को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया कि आप 1952 के रिक्विजिशन एक्विजिशन में जो भी आपको फॉर्म आई फॉर रिक्विजिशन और फॉर्म जे फॉर एक्विजिशन प्रोसेस के लिए निकालना है, तो वो आप सिर्फ ये इतना उनको पावर दिया और ये आप कीजिए। तो जब ये आया तो अपना रेवेन्यू कमिश्नर साहब ने फॉर्म आई निकाल दिया 3 केसेस में, जो कि 5040 LH, 2149 LH और 5038/2 LH। उसमें आई फॉर्म जब निकाल दिया तो आई फॉर्म निकालने के बाद उसकी जो टाइम ड्यूरेशन था कि ओनर्स जो हैं वो उसका ऑब्जेक्शंस फाइल करें, तो 15 दिन का टाइम था। 29 को जब आई फॉर्म निकल गया तो 14 तक रिप्लाई यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, DC साहब ने, कलेक्टर डिफेंस ने, DO साहब ने, जो कि हम लोगों के साथ शाना बजाना हाथ मिला के चल रहे थे और हमारी हर पहलू पर मदद करते हैं, उन्होंने जल्दी से उसका रिप्लाई भेज दिया कि हमें कोई ओनर्स की साइड से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया है, लिहाजा आप फॉर्म जे इशू कीजिए। फिर उसके बाद तब से लेके मई से लेके आज तक, और उसके बाद कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद आज तक इन लोगों ने जे फॉर्म नहीं निकाला है। और जे फॉर्म नहीं निकालना और हम लोगों का वहाँ जाके उनको पूछना, तो उनका कहना होता है कि आज ये एक क्वेरी है, कल ये दूसरी क्वेरी है, और जो भी क्वेरीज़ वो लगा रहे हैं वो पीस मील में है, जिनका कानून के हिसाब से उनका कोई औचित्य नहीं है और वो बेमाने हैं। इसलिए आज हम लोगों ने ये सोचा कि कोर्ट में तो हम लड़ ही रहे हैं, वहाँ तो कंटेम्प्ट्स हमारी पड़ी हैं और हम वहाँ कोर्ट में लड़ाई चल रही है, क्यों ना हम एक पब्लिक ओपिनियन बाहर भी फॉर्मेशन करें कि लोग रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो कि पर्टिकुलर रेवेन्यू कमिश्नर के ऑफिस में है, कि उन लोगों को बताएं कि आप ये चीज़ें नहीं चलने वाली हैं। अब लोग जो हैं वो काफ़ी अक्लमंद हो गए हैं, वो समझदार हो गए हैं, और उनको पता है कि आप ये क्वेरीज़ लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, किस वजह से लगा रहे हैं। अब इसका जवाब हम तो नहीं दे सकते हैं, इसका जवाब वो बेटर दे सकते हैं, क्योंकि उनको अगर गज़ट देखा जाए तो उनको वही एम्बिट है और वही सेक्शंस के मद्देनज़र उनको रख के तो चलना है। उसके बाहर जाके अगर वो कुछ करते हैं तो वो ये अफसरशाही है।
तो इसलिए आज हम ये सारे इकट्ठे हुए हैं, ये एक उनको मैसेज एक कन्वे करने के लिए कि अगर ये आप जल्दी से जल्दी हमारा मसले हल नहीं करेंगे तो लोग जो हैं वो कन्फ्रंट्रेशन पे आएंगे, कल को रोड्स पे आएंगे। तो इसलिए वो चीज़ें अवॉइड करने के लिए हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी ये मसले हल कीजिए। मैं राजेंद्र शर्मा। तो इन मुद्दों को जिस तरह से हमारे सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट खजूरिया जी ने इन चीज़ों को ब्रीफ किया, उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड करूँगा, ज़्यादा तो मैक्सिमम उन्होंने सारी चीज़ों को कवर कर लिया। ये जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया है ये पब्लिक के अनुकूल बिल्कुल नहीं है। फिर से एक बार मैं कहना चाहूँगा, हम चेतावनी देना चाहते हैं इस ब्यूरोक्रेसी को, इन ऑफिसरों को, कि अगर आप हमारे मुद्दों पे सीरियसली फोकस नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे, हमारे घर की औरतें, हम सभी लोग सड़कों पे प्रोटेस्ट करने पे मजबूर होंगे, क्योंकि ये तानाशाही रवैया पब्लिक के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। देखिए, नोटिफिकेशन की जहाँ तक बात करी तो फार्म आई की नोटिफिकेशन 29 अप्रैल को जिस तरह से निकली है, उसके 15 दिन बाद उसकी फार्म जे की नोटिफिकेशन आनी चाहिए थी। लेकिन उसमें लगातार जो क्वायरी, जिस तरह से खजूरिया साहब ने कहा कि कानूनी रूप से उसकी कोई रेलिवेंस नहीं है जिन क्वायरीज़ की, वहाँ पे एक चीज़ का भी क्वायरी का जिक्र हो रहा था कि वो मतलब क्वायरी निकाली है कि हमें पर्टिकुलरली बताया जाए कि फॉरेस्ट की लैंड कितनी है, स्टेट लैंड कितनी है, वगैरह वगैरह। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उनको जो एक्विडेंस रोल दिए हैं उसमें पर्टिकुलरली जो गिरदावरियाँ लगती हैं या जमाबंदियों में वो चीज़ मेंशन रहती है कि मतलब ये ज़मीन की किस्म कौन सी है, ये फॉरेस्ट के पास है या फिर सिविल लोगों के पास है या किसके पास है। तो ये अननेसेसरली जो क्वेरियाँ लगाई जा रही हैं, इन्हें तुरंत इन चीज़ों को छोड़ के पब्लिक के हित में फ़ैसले लेने चाहिए। क्योंकि आज 23 अगस्त 2021 में कोर्ट का फ़ैसला आया था और 4 साल से ये हमारे किसान लोग जो हैं आज भी उसका मतलब बाट जो रहे हैं कि हमारे मसलों का हल हो, जो कि अभी तक नहीं हो पाया। धन्यवाद।